नमस्कार। लक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल बालोतरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब लक्स क्लासेस बालोतरा, जो आपके स्कूल एजुकेशन पे धीरे-धीरे बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। फिलहाल अपन ने शुरू किया है और आप सबके सपोर्ट की वजह से अपन ने एक बहुत ही बड़ी स्कूल एजुकेशन जो आपकी यूट्यूब पर लाइव करने वाले हैं। तो धीरे-धीरे अपन इसको करेंगे और ये तभी हो पाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि वो भी अपने इस परिवार के सदस्य बन सके। तो चलिए 6 क्लास के अपन हमारा आवाज़ की जो पुस्तक है आपकी उसका अध्ययन कर रहे थे। इसके 6 अध्याय अपन पूरे कर चुके हैं और जो 6 अध्याय है उनको देखने हैं तो आप इस लक्स क्लासेस बालोतरा वाले यूट्यूब चैनल के जाएँगे होम पेज के पास में आएगा वीडियो, वीडियो के पास में आएगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसके सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल प्लेलिस्ट के अंदर आपके मैंने क्लास 6 हमारा आवाज़ करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर क्रमानुसार जैसे आपके पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, पाँचवाँ, छठा इस तरीके के सारे अध्याय मैंने इसमें डाल रखे हैं। और आज अपन जिस अध्याय की बात करेंगे, उसका नाम है हमारा देश अर्थात भारत, हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा इंडिया, उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखो मैं एक-एक चीज़ समझाऊँगा, आपको अपनी पुस्तक खोल के बैठ के आराम से सुनना है, बिना ध्यान भटकाए। देखो, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत जो है, वो बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय देखो, उत्तर में कौन है? उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में ये अरब सागर से घिरा है और पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी से तथा दक्षिण में हिंद महासागर प्रायद्वीपीय भारत के तटों पर लहराते हैं। यानी जो हिंद महासागर है वो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब ये जितनी भी अपन ने चीजें देखी ये मैं आपको मैप में समझाता हूँ जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है। इस मैप को देखो, इसने क्या कहा है कि उत्तर में जो है वो कौन है? हिमालय है। उत्तर में कौन है? तो ये इसका उत्तरी इलाका है, तो उत्तर में कौन आ गया? उत्तर में आ गया हिमालय। ठीक है, ये लो आपका हिमालय। फिर उसने कहा है कि उत्तर में हिमालय है और पश्चिम में अरब सागर। पश्चिम में कौन है? अरब सागर। तो ये जो अपना पश्चिमी इलाका है और यहाँ पे पश्चिम में कौन है? अरब सागर। और ये अपना पूर्वी इलाका है। पूर्वी इलाके में कौन है? बंगाल की खाड़ी। तो समझ में आ गया हिमालय क्या, हिमालय की स्थिति कहाँ पे है, अरब सागर की स्थिति कहाँ है और बंगाल की खाड़ी कहाँ है। और ये जो नीचे जो है ये इसके नीचे कौन है? हिंद महासागर ये स्थिति है। और ये जो भारत है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत जो है वो तीनों ओर से किससे घिरता है? जल से घिरता है। यानी वह स्थिति जो तीनों ओर से किससे घिरती हो? जल से घिरी हुई हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये स्थिति सामान्य समझ में आई आपको कि इसके उत्तर में जो है वो हिमालय है, उसके बाद में पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व के अंदर बंगाल खाड़ी है और दक्षिण के अंदर हिंद महासागर है। तो ये चीजें कंप्लीट हो गई। आगे देखो, भारत का क्षेत्रफल। अब देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32.8 यानी 32.8 का मतलब हुआ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपका क्षेत्रफल है भारत का। 32.8 लाख अपन इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। अगर आपको पूरा देखना है तो ये जो है वो भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। यानी 32,87,263 यानी 32,87,263। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी का विस्तार। देखो ये पार्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, जो आपको जानकारी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देगा। देखो अब यहाँ तो समझ में आ गया कि भाई उत्तर के अंदर आपके हिमालय है और इसके पश्चिम के अंदर जो है वो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है वो इसके पूर्व में है और दक्षिण के अंदर हिंद महासागर। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। और इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख यानी 32,87,263 किलोमीटर। अब उसके बाद में देखो
इसके उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार जो है वो है 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ का रण तक जो विस्तार है वो है इसका 2900 किलोमीटर। अब देखो अपने भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार है और ये आपका यहाँ पे राजस्थान और ये ऊपर फिर इस तरीके से, ठीक है, ठीक ठाक बन गया है ऐसे तरीके इस तरीके से। देखो मैंने ये बताया कि भाई इसके उत्तर में यहाँ पे तो हिमालय है, यहाँ पे हिमालय है और यहाँ पे आपका जो है वो है आपका अरब सागर, ठीक है, अरब सागर है और यहाँ पे जो है वो आपका हिंद महासागर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपकी बंगाल की खाड़ी है। ये इतनी चीज अपन ने देख ली थी। अब अपन ने जो चीज देखी कि इसका जो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि चारों ओर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग किलोमीटर में, देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो क्षेत्रफल है ये कितना है, ये है 32,87,263 किलोमीटर और वो भी कैसा, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अब इसने एक नई जानकारी दी है कि जो भारत का इधर किधर से इधर जो आपकी स्थिति है वो है कश्मीर, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी। देखो यहाँ पे कौन, कश्मीर, और यहाँ पे कौन, कन्याकुमारी, और यहाँ की जो लंबाई है ये है आपके 3200 किलोमीटर। कितनी है, 3200 किलोमीटर। और फिर इधर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में आपके गुजरात के कच्छ के रण तक जो इसकी लंबाई है वो है आपके 2900 किलोमीटर। तो सारी स्थिति समझ में आ गई कि 3800 किधर है, 2900 किधर से किधर है, यानी ऐसे मैं कह सकता हूँ कि पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम कितनी है, 2900, उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3200, या फिर कश्मीर से कन्याकुमारी कितनी है, 3200, या फिर अरुणाचल प्रदेश से कच्छ के रण तक कितनी है, 2900, क्षेत्रफल कितना, 32,87,263। समझ में आ गई। और इसके पश्चिम में कौन है, अरब सागर, पूर्व में कौन है, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर, और उत्तर में कौन है, हिमालय। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं इसको इरेज कर लूं। ओके, वेरी गुड। आगे अब देखो हो गई इरेज, ठीक है। हाँ आगे देखो ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तर मैदान, आसमा असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब देखो भारत जो है, देखो ये देखो, ये जो भारत है ना, ये विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी पहले कौन है, पहले जो है वो चीन है, यानी पहले नंबर पे कौन है, चीन में सबसे अधिक जनसंख्या, और दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन होगा, अपना भारत होगा। आपने ऑस्ट्रेलिया नाम सुना है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नाम सुना है? ये मैं थोड़ी आपको रोचक जानकारी दे देता हूँ। देखो ऑस्ट्रेलिया आपने नाम सुना होगा। ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो कुल जनसंख्या है ना, वो अपन एक साल में पैदा कर देते हैं, पता है आपको? भारत की एक साल की जनसंख्या, एक वर्ष की जनसंख्या, भारत की एक वर्ष की जो जनसंख्या होती है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर होती है। तो भारत एक साल के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया को पैदा कर देता है, पता है आपको? और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो अपना जो भारत है वो चीन के बाद में दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। अब देखो स्थिति, अपने अपन ने सामान्य स्थिति देख ली, सामान्य जानकारी देख ली। अब स्थिति की बात करते हैं। देखो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, देखो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पे मैं एक आपको प्रश्न पूछूं कि कौन सी रेखा है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, बताओ? तो देखो भारत को दो भागों में नहीं बल्कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, अरे बताओ रे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं।
इसी को और क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहते हैं। तो सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए वरना एक एक लापड़ पड़ेगी। ठीक है, कर्क रेखा। अब देखो, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में हो गया। अब भारत के अंदर से गुजरती है कौन, कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। अब मुझे बताओ, ये तो मैं आपको समझा दूंगा कि डिग्री डिग्री कहाँ कहाँ 8 डिग्री 4 है, कहाँ 37 डिग्री 6 है, वो बताना मेरा काम है। लेकिन एक चीज मेरे को बताओ कि ये अक्षांश क्या होता है, या फिर अक्षांश किसे कहते हैं। जिन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो मुझे कमेंट करके बताओ कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो अभी के अभी पीछे की जितनी भी क्लासें हुई है वो देखें, वो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो, पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार देखो। अब इसने कब की बात कर ली, यानी दक्षिण से उत्तर की जो विस्तार है, जो विस्तार हुआ दक्षिण से उत्तर का, वो तो इसने बता दिया कि 8 डिग्री 4 मिनट तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार। अब देखो, पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के मध्य है। अब देखो, अक्षांश भी आगे, देशांतर भी आगे। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटें तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, बताओ किस गोलार्ध में होगी। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, जो आपकी प्रमुख यामुत्तर रेखा है, इससे कौन सी दिशा में स्थित है, भारत पूर्व में है। तो कौन सी इस दिशा होगी, पूर्वी गोलार्ध। कौन सी दृष्टि से, तो देशांतर की दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से, देशांतर। कौन सी, देशांतर की दृष्टि से कौन सा होगा, पूर्वी गोलार्ध होगा। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति कौन सी होगी, पूर्वी गोलार्ध। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण ये दो छोर पर स्थिति स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर होता है। देखो, वो मैंने एक अध्याय के अंदर पढ़ाया था ना, असम के और गुजरात के समय में 1 घंटा और ऐसा कुछ टाइम का अंतर आ रहा था, वो इसी कारण आ रहा था। ठीक है, और स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज दी हुई है कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। देखो, जिस प्रकार अपन ने बात की थी ना, रूस के अंदर 24 थे, उसी प्रकार कनाडा, सॉरी, रूस के अंदर 24 थे या 11 थे, 11 थे। वो पूरी पृथ्वी पर 24 थे। ठीक है ना, अमेरिका के अंदर 7 है, उसी प्रकार कनाडा के अंदर 6 मानक समय है। और भारत में कितना है, कमेंट करके बताओ। भारत में एक ही है, कौन सा रे, 82.5 डिग्री। ठीक है ना। तो अमेरिका के अंदर 7 है, कनाडा के अंदर 6 मानक समय है। ठीक है, अब देखो, आगे देखो, घंटे का अर्थ है। उसके बाद में जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि प्रत्येक जो 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री देशांतर पार करने के लिए आपको 4 मिनट की जरूरत होती है। सॉरी, पश्चिमी में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। और आप पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। ठीक है, और क्यों माना गया, और इस यामुत्र को भारत का मानक यामुत्र भी कहा जाता है। ये बातचीत मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। 7 देशों की स्थलीय सीमा है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जो स्थिति है वो बताऊंगा। कौन सी स्थिति बताऊंगा, वो बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आपके 23 डिग्री 30 मिनट से कौन सी स्थिति, 23 डिग्री 30 मिनट तो आपकी कर्क रेखा हो जाएगी। और 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो आपकी उत्तरी अक्षांश हो जाएगी, जो आपके अक्षांशीय विस्तार को बताती है। और उसके बाद में जो आपकी है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो, इधर देखो, सबसे पहले अपन कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। तो देखो, आपकी जो कर्क रेखा है वो लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। मैं ऐसे मान लूं कि ये अपने राजस्थान के 2 जिले सम्मिलित करेगी, तो ये मेरे हिसाब से यहाँ से ऐसे कर लेते हैं।
ये ज्यादा हो गया, इसमें राजन नहीं आया, राजधानी नहीं आया। हाँ ऐसे देखो, ये कौन है, ये आपकी कौन है, ये आपकी है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, देखो यहाँ पे 24 डिग्री आ रहा है, तो 23.5 डिग्री, ठीक है ना, कर्क रेखा। सीधी बात समझ में आ गई। अब इसने कहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार इसने क्या कहा है कि भारत का, इसने एक लाइन कही है यहाँ पे, देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार, देखो यहाँ पे इसने एक चीज बताई है कि यहाँ पे देखो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत की जो मुख्य भूमि है इसका विस्तार कहाँ से है, 8 डिग्री 4 मिनट। देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो यहाँ पे है, ये 0 डिग्री हो गया, यानी यहाँ पे 0 डिग्री से भूमध्य रेखा गुजर रही है। तो अपने को यहाँ से लगभग भारत की शुरुआत हो रही है, यानी जो मुख्य भूमि है भारत की, ये हो रही है कहाँ से शुरू, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए 0 डिग्री देशांतर रेखा भी खींच देता हूँ, ये भाई थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ठीक ठाक सीधी हो जाए। देखो ये होगी आपकी भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा होगी, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। अब भूमध्य रेखा होने के बाद आप इधर ध्यान देवे कि आपके भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, तो भारत के अंदर जो अक्षांश की शुरुआत होगी वो होगी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अंतिम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो स्थिति होगी वो हो गई क्या, 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आया, ये स्थिति समझ में आ गई ना, कहां से कहां और किस तरीके से होगी। उसके बाद में आपकी है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखो अक्षांश समझ में आ गया। अब देखेंगे अपन किसकी स्थिति, देशांतर स्थिति। कैसी स्थिति देखेंगे, देशांतर स्थिति देखेंगे। तो देखो ये है देशांतर, ये देशांतर रेखा है, जहां से भारत का प्रथम देशांतर स्टार्ट होता है उसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट। क्या, 68 डिग्री 7 मिनट क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। ऐसे करके इस तरफ जो विस्तार है वो, तो इस तरफ जो विस्तार है वो कहाँ हो जाएगा, अपने यहाँ पे, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो होगा वो होगा 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सी मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा तर, पूर्वी देशांतर। स्थिति समझ में आई कि 97 कहाँ से है और 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ से है, यहाँ समझ में आया। और उसके अलावा मैं पुराने वाली चीजें भी समझा देता हूँ। यहाँ पे तो आपका कौन है, ही फॉर हिमालय है। कौन सा हिमालय, यहाँ पे आपका हिमालय, कौन सी दिशा, उत्तर दिशा और हिमालय, ठीक है। और फिर आपका पश्चिम में कौन आ गया, अरब सागर आ गया। फिर आपका पूर्व में कौन आ गया, बोंगेल की खाड़ी आ गई, अर्थात बंगाल की खाड़ी आ गई। और दक्षिण में कौन आ गया, हिंद महासागर आ गया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था इसका क्षेत्रफल, और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 32.8। ये कैसे होएगा, 32.8 लाख किलोमीटर लेकर रखा था ना उसने, तो अपन यहाँ को इसको पढ़ेंगे 32,87,263 वर्गिंग किलोमीटर। ओके, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में अपन ने चीज पढ़ी थी कि भाई साहब आपके इधर उत्तर से दक्षिण, यानी कन्याकुमारी से लेकर के आपके कहाँ तक, सॉरी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो इसकी लंबाई है वो है आपके 3300 किलोमीटर, है ना। 3300 किलोमीटर थी या मैं गलत दिखा रहा हूँ, 3300 किलोमीटर, सॉरी 3200 थी,
हाँ, मेरे को डाउट ही लगा था, मेरे को 3200-3300 ऐसा कुछ है। ओके। देखो 3200 किलोमीटर, अब यहाँ पे वर्ग किलोमीटर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से इधर बात करें, यानी आपके इस तरफ से पूर्व से पश्चिम की तरफ, यहाँ पे पूर्व में आपके आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से आपके इधर गुजरात में कच्छ की खाड़ी, जो कच्छ का रण है, यानी आपके कच्छ के रण तक जो इसकी स्थिति आएगी वो कितनी आ जाएगी? अरुणाचल प्रदेश से कच्छ के रण तक की जो स्थिति आती है वो आती है आपके 2900 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2900 किलोमीटर। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये चीजें समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, एक मानचित्र बनाना है और उस मानचित्र के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो मैंने इस मैप के ऊपर बताई है वो ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद में मैं इस मैप को कर रहा हूँ क्लीन, क्योंकि मुझे इस मैप के अंदर आपको बताने हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे अपन ने सामान्य स्थिति देख ली कि भारत में पूर्व में कौन सा है, भारत के पश्चिम में कौन सा है, हिंद महासागर है, वगैरह वगैरह, और थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपकी पुस्तक के अकॉर्डिंग चलती है वो अपन ने सारी देख ली है। ठीक है, तो आप क्या करिए, अपनी पुस्तक के अंदर इसी तरीके का आपको एक मैप बनाना होगा। ठीक है ना, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको ये देश भी समझाने हैं जो थोड़े आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, थोड़े थोड़े बहुत बहुत। ठीक है। ओके। हम्म, ये हो गए आपके क्लीन, नो प्रॉब्लम, इतना बहुत है। ओके, ये नीचे भी है तो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। ओके, ये भी पेंसिल की तरह काम कर रहा है ना, रबर इरेजर सब कुछ। ठीक है। हाँ, अब अपने को देखना है भारत के पड़ोसी स्थलीय सीमाएं, यानी पड़ोसी देशों के साथ में कहाँ कहाँ सीमा लगती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखो, यहाँ से शुरू करेंगे तो भारत के साथ में किसकी सीमा लगती है? पाकिस्तान की, एक नंबर। दो नंबर पे देखो यहाँ ऊपर लग रही है अफगानिस्तान। तीन नंबर ये पूरी चीन की लग रही है। ठीक है, उसके बाद में चार नंबर पे कौन लग रहा है? नेपाल। पांच नंबर पे कौन लग रहा है? भूटान। ठीक है, और फिर छह नंबर पे कौन लग रहा है? ये आपके लग रहा है म्यांमार। ठीक है, सात नंबर पे कौन लग रहा है? बांग्लादेश। ठीक है, और उसके बाद में आठ नंबर पे कौन लग रहा है? श्रीलंका। ठीक है, सारों की स्थिति पता होनी जरूरी है। देखो, पाकिस्तान, उसके बाद में आपका अफगानिस्तान, उसके बाद में चीन, चीन के बाद में नेपाल, नेपाल के बाद में भूटान, भूटान के बाद में म्यांमार, म्यांमार के बाद में बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में आपकी श्रीलंका। अब जिन बच्चों ने क्लासों को रेगुलर देखा है तो उनसे मेरा एक प्रश्न है कि ये जो इनके बीच का जो भाग है, ये श्रीलंका और भारत के बीच का भाग है, ये क्या है? ये स्थल संधि है या फिर जल संधि है? स्थल संधि है या फिर जल संधि है? फटाफट बताएंगे। देखो, और ये जो यहाँ पे बीच में है इसका नाम मैं बता देता हूँ, क्या नाम है? पाक। उसके आगे क्या आएगा? स्थल संधि आएगा या जल संधि आएगा? वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, वरना आपके बहुत बहुत ठोलने पड़ने वाले हैं। ठीक है ना, आगे देखो। अब यहाँ पे आपने देश याद कर लिए। देश याद नहीं होते हैं तो अपने को एक ट्रिक बताता हूँ मैं, बचपन में एमबीए किया। देखो, मैं ट्रिक लिखता हूँ, TRIC। ए भाई, ऐसे कैसे हो रहा है? ट्रिक गलत क्यों हो रही है भाई? TRIC। ट्रिक ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है? बचपन में एमबीए किया। बचपन एक नंबर, बचपन का मतलब हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश। च, च का मतलब हो गया चीन। प का मतलब हो गया पाकिस्तान। ठीक है, ये लो आपका पाकिस्तान। और चार पे है आपका ने, ने का मतलब हो गया नेपाल। ठीक है, पांच पे म का कोई नहीं है, फिर आप याद रखो सीधा एम का, एम का याद रखो, एम म्यांमार।
म्यांमार, ठीक है। और 6 पे याद रखो बी, बी का मतलब क्या होगा? बी का मतलब हो गया भूटान, भूटान। और ए का मतलब हो गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। कौन सा बच गया भाई? एक पाकिस्तान में एमबीए किया, एक बच गया आपका श्रीलंका, बचपन में एमबीए किया। अब श्रीलंका तो आपको वैसे ही लटक रहा है तो इसको याद रखना ही पड़ेगा। लास्ट में आप लिख दीजिए श्रीलंका। ये थे आपके पड़ोसी देश, और इन पड़ोसी देशों की स्थिति कहाँ का है ये आपको पता होनी बहुत जरूरी है। आपने नाम याद कर लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ये इनकी एग्जैक्ट जगह कहाँ पे है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर मैप आएगा, और मैप आएगा, उस मैप के अंदर पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की स्थिति दर्शाइए, चीन की स्थिति दर्शाइए, म्यांमार की स्थिति दर्शाइए, या फिर भूटान की। तो ये चीजें आपको याद भी रखनी है, और दिमाग जो है वो आपके मैप जो है वो मैप आपके दिमाग में सेट भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक जितनी जानकारी देखी है वो आपके अच्छे से दिमाग के अंदर सेव हुई है, जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे जो फोटो आता है और आपकी गैलरी में कैसे सेव होता है उसी प्रकार, ठीक है। अब आगे बढ़े। ओके, ठीक है। भारत के पड़ोसी अपन ने देख लिए, उसके बाद में ये सारी स्थिति वापस राज्यों की। तो राज्यों की जो वीडियो है ना राज्य याद करने की, वो यहाँ पे मैं अभी आपके जो आई बटन दिख रहा होगा इसके ऊपर, आप वीडियो के ऊपर देखोगे तो एक आई करके लिखा हुआ आ रहा है कॉर्नर में, उस आई बटन के अंदर राज्य कैसे याद करें इसकी ट्रिक डाल दूंगा, ठीक है ना। भारत के जितने भी राज्य हैं ये राज्य मैंने राज्य कैसे याद करें एक ट्रिक बनी हुई है, राज्य कैसे याद करें इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, TRICK, ठीक है ना। ट्रिक बना रखी है जो मैं आपके इस आई बटन के अंदर डाल दूंगा, जो आप वहां पे क्लिक करके उनको देख करके भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उन सभी को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और वापस यहाँ पे वही स्थिति दिखा रखी है, यहाँ इस तरफ आपका हिमालय है ऊपर, और इधर आपका ये यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका हिंद महासागर। तो ये राजनीतिक मानचित्र हो गया। और यहाँ पे दे रखा है कि 2014 के अंदर भारत में तेलंगाना है वो 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान के अंदर 28 राज्य है, ठीक है ना। 28 राज्य हैं, क्योंकि वो जो आपका जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको समाप्त करके एक राज्य बना दिया गया, तो एक बन गया, यानी उसको समाप्त करके क्या कर दिया, लद्दाख वो आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ रखा होगा। आगे देखते हैं क्या है। देखो इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है, और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका से अलग करती है। ये आ गई वापस आपकी पाक जल संधि। और वहां पे कौन थी? उसके बीच में पनामा स्थल संधि, ठीक है ना। किसके बीच में थी पनामा स्थल संधि? पनामा स्थल संधि थी आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। देखो तो श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है, और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, और ये दोनों द्वीप है। तो पर्याय द्वीप आपने समझ रखा है, यानी जिसके तीनों ओर पानी हो। तो यहाँ पे देखो ये रहा आपका श्रीलंका, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है जल संधि, ये कैसी जल संधि है? पाक जल संधि, पाक जल संधि, सॉरी सिंधी हो गया, ये सिंधी को संधि कर दे, पाक जल संधि, ठीक है ना। ये जो कहाँ पे है? श्रीलंका और पाकिस्तान की जगह नहीं, ये है भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है ना। और जो दो द्वीप है वो श्रीलंका और मालदीव, जैसे आपका मालदीव किधर गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव किधर गायब हो गया? देखो मालदीव कहीं मिल रहा है क्या? हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये मालदीव और ये श्रीलंका, ये सब क्या है? ये द्वीप है। ये क्या है? द्वीप है। और ये भी क्या है? श्रीलंका क्या है? द्वीप है। द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके चारों ओर पानी विद्यमान है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक स्थिति ये आई है कि यहाँ पे इसने कहा कि भारत एक विशाल देश है। देखो राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन में
सिर्फ ये एक लाइन समझा के आज की क्लास एंड करने वाला हूँ। देखो, भारत एक विशाल देश है और प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे है 28, कितने राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको समझा दूं आप कहो तो। ओके, इस पेज पे समझते हैं। देखो ये वाली, ये जो इसके अंदर ये मैप दे रखा है, ये मैप आपको मैं नेक्स्ट जो क्लास लूंगा उसके अंदर बड़ी अच्छी तरीके से याद कराऊंगा, जैसे उस मैप को याद किया था। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ क्या, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, क्या बता रहा हूँ, भारत के इसके, ओके, ये क्या चीज है जो इसको ले नहीं रहा है। देखो, किसके केंद्र शासित, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। अब कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उनके नाम लिख लेता हूँ, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा इनको याद करने की। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, निकोबार। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका है चंडीगढ़, चंडीगढ़। और तीसरे नंबर पे जो आपका है वो है दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली प्लस जो है वो आपका कौन, दमन एवं दीव, दमन दीव। ठीक है, तो ये पूरा है दादर नगर हवेली और दमन दीव। दादर नगर हवेली भी ऐड कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, हवेली, दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप। उसके बाद में है आपका 4 नंबर पे दिल्ली, ये लो दिल्ली। ठीक है, और उसके बाद में आपका लद्दाख 5 नंबर पे, तो ये ले लिया लद्दाख। और उसके बाद में आपका है लक्षद्वीप, तो ये मैं ले लेता हूँ लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के बाद में है आपका जम्मू कश्मीर, ये लो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद में आपका है पांडुचेरी, कौन सा है, पंडुचेरी। ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है। अब इनकी ट्रिक के क्या है वो देख लो। इनकी ट्रिक है, इधर देखो, इनकी ट्रिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ TRICK। लो, अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो, दादा, ट्रिक देखो, दादा दिल्ली, दादा दिल्ली, ये चे, दादा दिल्ली चे, अंडा लाया, दादा दिल्ली से अंडा लाया, लक्ष्य और पांडु, लक्ष्य और पंडु ने, लक्ष्य और पंडु ने जम्मू कश्मीर में खाया, जम्मू कश्मीर में खाया। ये ट्रिक लिख ली। अब इस ट्रिक को लिखने के लिए मैं जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं उसको भी आपको अंडरलाइन करना है। दादा से दादा नगर हवेली, दादा से दादरा नगर हवेली, दिल्ली से दिल्ली, चे से आपका चंडीगढ़, अंडा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और फिर लक्ष्य से लक्षद्वीप, फिर पंडु से क्या बन जाएगा, पौंडीचेरी। तो ये आपका हो गया पौंडीचेरी। और जम्मू कश्मीर में खाया, तो जम्मू कश्मीर से आपका क्या हो गया, जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर, और लाया से क्या बन गया, लद्दाख। सारे के सारे हो गए। तो देखो, ए नंबर पे दादा नगर हवेली है, दमन हवेली दीव, दूसरे नंबर पे दिल्ली, से पे आपका चंडीगढ़, ए पे आपका अंडा, अंडा पे आपका अंडमान निकोबार समूह, और लाया से आपका 5 नंबर पे लद्दाख, लक्षद्वीप, और 7 नंबर पे आपका पंडुचेरी, और 8 नंबर पे आपका जम्मू कश्मीर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको
समझ में आया होगा। एक बार इस ट्रिक को आप पुनः याद करना, मैं कल वापस इस ट्रिक को रिवाइज करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो का लिंक है वो शेयर कीजिए, और उनको भी कहिए कि इस वीडियो का लिंक है वो आगे शेयर करें, अपनी फैमिली को थोड़ा और बढ़ाएं, जिससे अपन सारी की सारी आपकी लाइव क्लासेस ले सकें, जिसके अंदर आपकी जैसे एसएसटी तो मैं आपकी ले रहा हूँ, फिर अपन मैथ लेंगे, मैथ के बाद में आपकी इंग्लिश, इंग्लिश के बाद में साइंस, और आपके जितने भी सब्जेक्ट जैसे हिंदी, आपकी संस्कृत, सारे के सारे सब्जेक्ट लेंगे। और ये सब तब हो पाएगा जब आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।